और जो यहां आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं। आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए, किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, बाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते हैं। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को, गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा दी हुई संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। श्री जी के द्वारा व्यवस्था होना, गुरु जी के द्वारा व्यवस्था होना एक अलग चीज है। आप उनके नाम, उनकी छाप का प्रयोग करके आप दोहन वृत्ति रखते हैं, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध महापापों में आता है। इसलिए सब कोई सावधान होकर वृंदावन वास करो। वृंदावन वास के लिए कह रहे क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला। आपने माना कि 5 ग्रंथ बेचे, 5 कंठी बेची, 5 माला बेची, आपको 100 रुपया मिला, तो आप आधा किलो भोजन पाएंगे ना, जो सब्जी दाल 100 रुपये में आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और आप ये जो हजारों रुपए, तो आपकी विलासिता, भोग बुद्धि बढ़ेगी और पापाचरण बढ़ेगा, धाम से निकाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भयानक रोग होगा, भागोगे यहां से, अशांति पैदा हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। आप अगर अपनी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो ये धीरे धीरे बुद्धि को भ्रष्ट करती चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था से रहो, ऐसा कार्य करो जिससे कम से कम निष्कपटता, सरलता, सच्चाई तुम्हारे जीवन में बनी रहे, छल कपट ना रहे।